जय हिंद दोस्तों। यदि आप 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस सीरीज़ के तहत बिहार से संबंधित इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कस हम लोग मंथ वाइज करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे अप्रैल 2022 के बिहार से संबंधित इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम या करंट अफेयर का डिस्कस करेंगे जो आगामी 67 बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, जो संभावित है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा और मान के चलिए अब आप कि 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अगस्त के आखिरी वीक में ले लिया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली 28 अगस्त को इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो समय कम है। बिहार के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का हम लोग यहाँ पे डिस्कस आपके साथ करेंगे। आप लोग भी अपनी पूरी एनर्जी के साथ लग जाइए, एग्ज़ाम निकालिए, पीटी निकालिए, फिर मेंस के लिए हम लोग अलग से लेक्चर यहाँ पे लेके आएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने जनवरी, फरवरी और मार्च 2022 के इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम का जिक्र किया है। इम्पॉर्टेंट वीडियो हमने बनाया है जो जनवरी, फरवरी और मार्च महीने से संबंधित है। पिछले वर्ष का भी इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम या बिहार से संबंधित इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर मंथ वाइज डिस्कशन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। लिंक सभी का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जो न्यूज इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है वो यह है, नवादा का कारा मंडल बना प्रदेश का पहला ईट राइट कैंपस। पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र जो दिया गया वो नवादा जेल को दिया गया। और बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि क्योंकि जेल में खाने का अच्छा प्रबंधन नहीं होता है या खाने की अच्छी व्यवस्था नहीं होती, ये चर्चा लगातार होती रहती है। तो ये जो है इसका मतलब ये है कि नवादा कारा मंडल को, नवादा जेल को ये प्रमाण पत्र दिया गया यहाँ वहाँ। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे खाने की स्थिति अच्छी है और ये प्रमाण पत्र बेसिकली फांसी के द्वारा दिया जाता है। FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के द्वारा ये दिया जाता है और इसकी शुरुआत किया गया था वर्ष 2018 में। ईट राइट इंडिया कैंपेन के तहत ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। बिहार में 6 नए रोपवे का निर्माण। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में राजगीर और बांका की तरह 6 नए रोपवे का निर्माण किया जाएगा। बांका और राजगीर दोनों में रोपवे का कार्य शुरू हो चुका है। रोपवे ने काम करना शुरू कर लिया है और इस वित्तीय वर्ष 6 नए रोपवे का निर्माण किया जाएगा। गया के पर्वतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत, ब्रह्मयोनी पर्वत, जहानाबाद के वानावर पर्वत, कैमूर के मुंडेश्वरी पर्वत और रोहतासगढ़ जिला में ये शुरू किया जाएगा। अब देखिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, उस एग्ज़ाम को अगर आप देखिएगा, पेपर अगर आपने देखा है तो डुंगेश्वरी पर्वत डायरेक्टली पूछ दिया था कि डुंगेश्वरी पर्वत किस जिला में अवस्थित है। ऑप्शन में एक गया जिला भी था। तो इस तरह से जो करंट होता है, इस करंट को किस तरह से पूछा जा रहा है। डुंगेश्वरी पर्वत चर्चा में क्यों था? क्योंकि वहाँ पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा था और इसलिए बीपीएससी ने 67 बीपीएससी प्रीलिम्स में जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया था कि डुंगेश्वरी पर्वत कहाँ पे है। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ ले कि मुंडेश्वरी पर्वत किस जिला में है। तो इसलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बिहार के 6 शहर बनेंगे मॉडल टाउन। तो 6 शहर जो मॉडल टाउन बनेंगे, कौन कौन सा बनेगा? तो एक तो बिहार शरीफ बनेगा, दूसरा मुजफ्फरपुर, तीसरा मुंगेर, चौथा सुपौल, पांचवा बोध गया और छठा राजगीर। तो ये जो 6 की चर्चा मैंने किया, 6 शहर मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोध गया और राजगीर, ये मॉडल टाउन के रूप में डेवलप किया जाएगा। बिहार के 2 नए सूचना आयुक्त की नियुक्ति, बेसिकली राज्यपाल महोदय के द्वारा सूचना आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है और 2 नए सूचना आयुक्त की नियुक्ति किया गया। एक है फूलचंद्र चौधरी जी और दूसरा है त्रिपुरारी शरण। त्रिपुरारी शरण बिहार के चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। अब एक और प्रश्न उठता है जो पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। ये दोनों की जो नियुक्ति हुई है, इनकी नियुक्ति सूचना आयुक्त के रूप में हुई है। तो मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा कि मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में बिहार के नरेंद्र कुमार सिन्हा है। नरेंद्र कुमार सिन्हा बिहार के
मुख्य सूचना आयुक्त हैं और देश के मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन सिन्हा, दोनों याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बिहार में लोहार एसटी नहीं माने जाएंगे। इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि अभी जो 66 बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा था, जो इंटरव्यू समाप्त हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस डिसीजन के आने के बाद जो लोहार जाति पहले बिहार सरकार ने एसटी में माना था, बाद में बिहार सरकार उसे ईबीसी में मान करके फिर से उन लोग का रिजल्ट प्रकाशित किया और उन लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट करवा रही है। इसी कारण बीपीएससी का एक एग्ज़ाम था, बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर, उस एग्ज़ाम में मेंस का फॉर्म निकल गया था, उसको कैंसिल कर दिया गया। इशू क्या है? इशू ये है कि पहले बिहार सरकार ने लोहार जाति को एसटी का दर्जा दे दिया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये निर्णय गया, ये वाद गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बिहार सरकार ने जो इसे एसटी का दर्जा दिया है ये एसटी नहीं है। इसलिए बिहार सरकार पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5 लाख का जुर्माना लगाया और कहा कि इसे ओबीसी का दर्जा दीजिए। तो बिहार सरकार ने इसे फिलहाल ओबीसी का ही एक पार्ट है, ईबीसी का दर्जा देकर के इनका जो भी रिजल्ट है वो प्रकाशित कर रही है। तो लोहार जाति अब ईबीसी में होगा, एसटी में नहीं होगा बिहार में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद ये कंफर्म हो जाता है। इससे पहले भी 3 वाद अगर आप देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का 3 वाद देखिएगा। 1996 में नित्यानंद शर्मा, 1997 में विनय प्रकाश शर्मा और 2006 में प्रभात कुमार शर्मा के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है कि एसटी जो है लोहार एसटी में नहीं आएगा, जनजाति में नहीं आएगा, ये ओबीसी के अंतर्गत आएंगे। बिहार के जैविक उत्पादों को मिला विशिष्ट पुरस्कार। मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में बिहार के जैविक उत्पादों को विशिष्ट पुरस्कार मिला है। बिहार की अनीता गुप्ता को नारी शक्ति पुरस्कार। जो अनीता गुप्ता जी हैं, इन्हें 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। ये बेसिकली भोजपुर जिला की हैं, इनका नाम है अनीता गुप्ता जी। किशनगंज में 30 सालों में 2000 गुना बढ़ी चाय की खेती। अगर आप पेपर रेगुलर पढ़ते हैं तो ये न्यूज़ काफ़ी हॉट न्यूज़ था, काफ़ी चर्चा में था कि पिछले 30 साल में 2000 गुना चाय की खेती बढ़ गई है किशनगंज जिला में, बिहार के किशनगंज जिला में। सरकार भी अच्छा प्रयास कर रही है। सरकार किसानों को 50% अनुदान दे रही है। जो चाय की खेती करते हैं किसान, उसे सरकार 50% अनुदान दे रही है। और अगर आप देखेंगे 1992 से लेकर के 2022 को कंपेयर कीजिएगा, तो जहां 1992 में 5 एकड़ में ये चाय का खेती होता था, आज बढ़ करके 10,000 एकड़ पहुंच चुका है। तो चाय की खेती में किशनगंज जिला अच्छा कार्य कर रही है। कुपोषित बच्चों के लिए पोषक लड्डू, जो कुपोषित बच्चे हैं बिहार में, उसके लिए पोषक लड्डू शुरू किया गया। राज्य में कुल 4.70 लाख अति कुपोषित बच्चे हैं और राज्य भर में 1.14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र हैं। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना। तो माननीय मंत्री श्री संजय कुमार झा जी के अनुसार 2022 में बागमती को बूढ़ी गंडक से जोड़ने का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा और ऐसा होते ही यह बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना बन जाएगी। अगर आप देखिए, इससे पहले भी जैसे कोसी मेची नदी परियोजना है, ये भी काफ़ी चर्चा में चल रही है। तो कोसी को मेची से जोड़ने का जो ये कार्य हो रहा है, इसके लिए भी सरकार ने डीपीआर क्या होता है? डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है। तो डीपीआर के लिए सरकार ने आदेशित कर दिया है कि 2022 में डीपीआर कंप्लीट करके हमें दीजिए। इसके अलावा भी बिहार में जो अन्य नदी परियोजना है, एक है कोहरा चंद्रावत लिंक, कोसी गंगा लिंक, बागमती गंगा, पुनपुन, हरोहर, बूढ़ी गंडक, नून बाय। तो ये सब परियोजना बिहार में नदी जोड़ों से संबंधित परियोजना है जिस पे कार्य चल रहा है।
देश में अगर आप देखेंगे तो देश में भी ये कुछ नदी जोड़ो परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे गोदावरी कृष्णा पेनार, नागार्जुन सागर, सोमशिला, केन बेतवा परियोजना, ये तो काफ़ी चर्चा में रहती है। तो ये सब देश में निर्माणाधीन कुछ परियोजना है, इंपॉर्टेंट नदी जोड़ो परियोजना। गया के फाल्गु नदी पे रबर डैम का निर्माण हो रहा है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, रबर डैम का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो गया के फाल्गु नदी पे। और निर्माण क्यों हो रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट है। बिहार में एक और परियोजना चल रही है जिसको लेकर के बीपीएससी के द्वारा किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था। गंगा उद्भव योजना या गंगा जल आपूर्ति योजना, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। और इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया था कि कौन सा जो शहर है इसे संबद्ध नहीं है, 4 ऑप्शन दे देगा, आपको एलिमिनेट करना है। तो गंगा उद्भव या गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बोध गया, राजगीर, नवादा, यहाँ पे गंगा के पानी को उपलब्ध कराया जाएगा। बोध गया, राजगीर, नवादा में गंगा के पानी को उपलब्ध करवाया जाएगा इसके तहत। और इसी के लिए फाल्गु नदी पे रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है। तो गंगा उद्भव योजना के साथ बेसिकली 4 सिटी है, बोध गया और गया दोनों है। बोध गया, गया, राजगीर और नवादा, इन चारों जगह को गंगा के पानी उपलब्ध यहाँ पे करवाया जाएगा। समुद्र पार नियोजन ब्यूरो, समुद्र पार नियोजन ब्यूरो की स्थापना बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसकी घोषणा किया गया है। बेसिकली उन लोगों के लिए किया जा रहा है जो दूसरे देश में जाकर के काम करते हैं, उनको किसी भी तरह की सुविधा देना हो, किसी तरह का इन्फॉर्मेशन देना हो, किसी तरह का गाइडेंस देना हो, किसी तरह का मदद देना हो, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट देना हो, तो इसके लिए समुद्र पार नियोजन ब्यूरो की स्थापना सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ई श्रम पोर्टल पे निबंधन के मामले में बिहार पूरे देश में दूसरे स्थान पे है। ई श्रम पोर्टल की चर्चा हमने कई बार किया है और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के रजिस्टर्ड के लिए, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए ई श्रम पोर्टल शुरू किया गया ताकि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का डाटा बिहार सरकार के पास हो। यह आवश्यक क्यों था? क्योंकि हमने देखा है कि कोरोना के समय में हजारों लाखों लोग बिहार लौट रहे थे देश के विभिन्न भाग से। सरकार चाह करके भी उनका मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि सरकार के पास उनका डाटा नहीं था, उनका बैंक अकाउंट नहीं था। तो इसलिए सरकार ने ई श्रम पोर्टल शुरू किया है ताकि असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, ताकि कहीं ठेला पे लोग जो काम करते हैं, किसी उद्योग में जो लोग काम करते हैं, चाय के दुकान पे जो लोग काम करते हैं, उनका डाटा भी बिहार सरकार के पास हो, भारत सरकार के पास हो, ताकि समय पे उनकी मदद किया जा सके। इंटर पास करने वाली बालिकाओं को 25,000 मिलेगा, पहले 10,000 मिलता था, अब 25,000 मिलेगा। इंपॉर्टेंट यह है कि इंटर पास करने वाली अविवाहित बालिकाओं को ही ये मदद दिया जाएगा, विवाहित बालिकाओं को ये मदद नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ ग्रेजुएशन स्नातक पास करने वाली सभी महिलाओं को, चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, उसे पहले 25,000 दिया जाता था, अब उसे 50,000 रुपये दिया जाएगा। शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी मूर्ति गया में, बोध गया में निर्माण हो रहा है, जो सोने वाली मुद्रा में है। शयन मतलब सोने वाली मुद्रा में ये निर्माण हो रहा है। इसकी लंबाई होगी 100 फीट और इसकी ऊंचाई होगी 30 फीट। यह शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति होगी। पटना आईआईटी ने विकसित किया सूटकेस इन्वर्टर। सूटकेस इन्वर्टर बेसिकली -19 डिग्री तापमान पे भी काम करने वाली बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम तथा लिथियम बैटरी चालित सूटकेस इन्वर्टर है, जो -19 डिग्री पे भी काम कर सकेगी। और ये लद्दाख जैसे जगह के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी जहाँ पे टेम्परेचर हमेशा माइनस में होता है। कुछ न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए मैं सभी न्यूज़ को चर्चा आपके साथ नहीं करता हूँ। मुझे जो लगता है कि इम्पॉर्टेंट है वही मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसका PDF मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, आप लोग वहाँ से पढ़ भी लीजिएगा।
आवास योजना मामले में बिहार को सबसे अधिक कोटा मिला। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में सबसे अधिक आवास बिहार को मिला है और ये जो मिला है टोटल 11.49 लाख आवास का कोटा मिला है जो बिहार में निर्माण होगा। ये उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से भी अधिक है और इसके लिए 13,800 करोड़ रुपए की सहायता केंद्र सरकार बिहार को दे रही है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, तो इसको जो मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना था इसको 5 वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इसे बढ़ाने की घोषणा कर दिया गया है। इसके तहत नॉर्मली जो 12th पास बच्चे होते हैं जो 20 से 25 साल के हैं वो बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। तो यदि आप 12th पास हैं, 20 से 25 साल के एज आपकी है और रोजगार की तलाश में आप हैं तो आप 1,000 रुपये इस भत्ता के माध्यम से बिहार सरकार से ले सकते हैं। बिहार के 8 शहरों में बाईपास और 4 में होगा रिंग रोड का निर्माण। तो रिंग रोड का निर्माण कहाँ कहाँ होगा वो हम लोग देख लेते हैं। पटना में ऑलरेडी रिंग रोड है। अब जो 4 अन्य शहर जहाँ पे रिंग रोड का निर्माण हो रहा है वो गया है, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। तो यहाँ पे रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है। नौवां बिहार उद्यमिता सम्मेलन, बिहार उद्यमी संघ द्वारा 9वां बिहार उद्यमिता सम्मेलन 21 मार्च 2022 को पटना में आयोजित किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। उद्यमिता को लेकर के बिहार सरकार कई काम कर रही है, वो भी आप लोग देखिएगा, उस पर नज़र होनी चाहिए। जैसे बिहार सरकार ने कुछ दिन पहले टेक्सटाइल पॉलिसी लाई थी, लेदर एंड टेक्सटाइल पॉलिसी बिहार सरकार कुछ दिन पहले लेकर आई थी। कुछ ही दिन पहले आई थिंक जून महीने में बिहार सरकार ने बिहार स्टार्टअप योजना लॉन्च किया। 2017 में बिहार सरकार ये योजना लेकर आई थी। फिर जो नई स्टार्टअप योजना है 2022 बिहार सरकार ने लॉन्च किया जून महीने में, तो वो भी आप लोग देखिएगा, उस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। बिहार दिवस 22 मार्च 1912 को बिहार अलग हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी से। इसी कारण बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और इस बार के बिहार दिवस की थीम थी जल जीवन हरियाली। बिहार शरीफ की अनीता कुमारी को वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड दिया गया और नीति आयोग के द्वारा देश की 75 महिलाओं को यह अवार्ड दिया गया, जिसमें बिहार शरीफ की अनीता कुमारी को भी नीति आयोग के द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या टोटल 31 हो गई है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कितना बाघ हैं? तो टोटल बाघ की संख्या 31 है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। गया और पूर्वी चंपारण के डीएम को नेशनल अवार्ड मिला। दोस्तों, हाल में ही केंद्र सरकार के द्वारा या सरकार के द्वारा एक अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड का नाम है जल पुरस्कार 2020। जल पुरस्कार 2020 में यूपी को पूरे देश में पहला स्थान मिला और पूर्वी जोन का जो सबसे अच्छा जिला बना है या पूर्वी जोन का जो सबसे अच्छा काम किया है वो पूर्वी चंपारण किया। पूर्वी जोन जो देश की पूर्वी जोन है उसमें सबसे अच्छा काम किया है पूर्वी चंपारण ने। इसी तरह से पूर्वी जोन का जो सबसे श्रेष्ठ पंचायत का अवार्ड मिला है वो तेलारी पंचायत मिला है जो गया जिले में। तो इसलिए गया के डीएम और पूर्वी चंपारण के डीएम दोनों को ये अवार्ड दिया गया। गया को क्यों अवार्ड दिया गया? क्योंकि गया का एक पंचायत है तेलारी पंचायत। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गया जिले का सम्मान जो है तेलारी पंचायत को जल संरक्षण के लिए पुरस्कार मिला है और पूर्वी चंपारण को पूर्वी जोन का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में। बिहार के भोला सिंह भारोत्तोलन में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। भोला सिंह बेसिकली बिहार के हैं और जहानाबाद जिले के हैं। 276 किलोग्राम वजन उठा करके इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है।
समस्तीपुर में बनेगा बिहार का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार की स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को प्लास्टिक कचरा से मुक्त करने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है, जिसके तहत समस्तीपुर के वेस्टेज प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए रिसाइकलिंग प्लांट बनेगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बिहार का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट कहाँ बनेगा? समस्तीपुर जिला में। तो दोस्तों ये अप्रैल 2022 का इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर है। जल्द ही हम लोग यहाँ पे मई 2022 के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर के साथ हाजिर होंगे। इससे पहले जनवरी, फरवरी और मार्च के बिहार के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।